बाल विकास विषय में आज हम बालक के पालन पोषण की विभिन्न शैलियाँ जानेंगे कि बालक के पालन पोषण की कौन कौन सी शैलियाँ हैं, किस तरीके से बालक का पालन पोषण किया जाता है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ चाइल्ड रियरिंग। विवाह के पश्चात प्रत्येक स्त्री व पुरुष की यह आकांक्षा होती है कि उनके परिवार में संतानोत्पत्ति हो और वे माता पिता बने। शिशु का जन्म एक ओर जहाँ माता पिता की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर माता पिता के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि करता है। जन्म के समय शिशु की जैविकीय प्राणी के रूप में होता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। उसे जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने के लिए माता पिता के उचित संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। बालक अभिभावक संबंध बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक परिवार अपने बालकों का पालन पोषण करता है, किंतु प्रत्येक परिवार की बाल पोषण विधियाँ संस्कृति, सामाजिक व धार्मिक परंपराओं, सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक व आर्थिक स्तरों के अनुसार अलग अलग होती हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें अपने कुछ आदर्श, मान्यताएं व परंपराएं होती हैं। बाल पोषण प्रतिमान यानी चाइल्ड रियरिंग पैटर्न्स प्रतिमान का बालक के भावी जीवन का आधार बनाती है तथा जिसे आधार मानकर माता पिता शिशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बाल पोषण का कोई निश्चित प्रतिमान नहीं होता। अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग प्रतिमान हो सकते हैं। बाल पोषण प्रतिमानों का निर्धारण बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इसलिए माता पिता को यह चाहिए कि वे बालकों की आवश्यकताओं को समझें, उसके अनुसार उसके पालन पोषण हेतु प्रतिमानों का निर्धारण करें। जैसे एक सामान्य स्वस्थ शिशु का पालन पोषण सामान्य तरीके से किया जा सकता है, किंतु यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम है, मंदबुद्धि है, अपराधी का समस्यात्मक है, तो उसके लिए भिन्न पोषण प्रतिमानों की आवश्यकता होगी। बाल पोषण प्रतिमान का निर्धारण करते समय माता पिता को यह भी चाहिए कि वे अपने आदर्शों को बालकों पर न लादें, क्योंकि जबरदस्ती थोपे गए आदर्श बालकों का स्वस्थ विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए माता पिता को बालकों की भावनाओं का आदर करना चाहिए तथा उनके स्वभाव व आवश्यकताओं को समझकर ही बाल पोषण प्रतिमानों का निर्धारण करना चाहिए। अब बाल पोषण प्रतिमान समझ में आ गया। इसके बाद है बाल पोषण के क्षेत्र, एरियाज ऑफ चाइल्ड रियरिंग। बालकों के समुचित पालन पोषण के अंतर्गत ये निम्न 3 क्षेत्र आते हैं, यानी पोषण देना यानी फीडिंग, फिर वस्त्र यानी क्लॉथिंग, दांत निकलना यानी टीथिंग। बाल पोषण के क्षेत्र हम 3 तरीके से जानेंगे, पोषण देना, वस्त्र और दांत निकलना। तो सबसे पहले हम क्या जान लें, यानी पोषण देना। पोषण देना यानी फीडिंग। पोषण 2 प्रकार से दिया जाता है। एक है माँ का दूध या स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरा है ऊपर का दूध यानी टॉप फीडिंग। तो सबसे पहले हम क्या जानें, माँ का दूध के बारे में जान लें, यानी स्तनपान के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग, जन्म के पश्चात शिशु के लिए माँ का दूध एक प्राकृतिक व उत्तम पोषण होता है। ईश्वर ने प्राकृतिक रूप से ऐसा प्रबंध कर दिया है कि शिशु जन्म के पश्चात माँ को अपने बच्चे के पोषण के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। माँ के दूध में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सभी उपयुक्त सम्मिलित अनुपात में मिले रहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से शिशु की स्वाभाविक वृद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए माँ का दूध
कोई आहार नहीं कर सकता, यानी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। फिर है स्तनपान के लाभ। स्तनपान के लाभ, एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहला है माँ के प्रारंभिक दूध में पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, निकलता है। इस पदार्थ में प्रोटीन, वसा, खनिज लवण अनुपात में रहते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल शिशु के पेट की गंदगी को साफ करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है तथा शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। इसके बाद दूसरा है माँ का दूध सुपाच्य होता है, इसलिए आसानी से पच जाता है। तो माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना नहीं रहती है। शिशु के पाचन तंत्र की अपरिपक्वता के अनुपात में ही दूध में विभिन्न पौष्टिक सम्मिलित रहते हैं। प्रारंभ में माँ का दूध पतला होता है, किंतु जैसे जैसे शिशु शरीर परिपक्वता प्राप्त करता जाता है, दूध के रासायनिक संगठन व स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। माँ का दूध प्रत्येक मौसम में उचित तापक्रम और शिशु को दिया जा सकता है। माँ का दूध प्राकृतिक आहार है, इसके लिए व्यय नहीं करना पड़ता, यानी कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। प्रत्येक माँ निर्धन हो या संपन्न अपने शिशु का पोषण आसानी से कर सकती है। माँ के दूध में कुछ ऐसे प्रतिपिंड होते हैं जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर संक्रमण से शिशु की रक्षा करते हैं। स्तनपान कराने से माँ तथा शिशु दोनों की मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे भावनात्मक संबंध दृढ़ होते हैं। स्तनपान करने में से बच्चों की आंतों में एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि होती है, जो विटामिन बी का निर्माण करते हैं। विटामिन बी भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। जब माताएं शिशुओं को स्तनपान कराती हैं तो प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोध हो जाता है। स्तनपान कराने की अवस्था में गर्भधारण नहीं करती हैं। स्तनपान कराने से माँ का गर्भाशय शीघ्रता से अपने पूर्वाकार में आ जाता है, क्योंकि स्तनपान कराने से गर्भाशय की पेशियां का संकुचन होता है। स्तनपान द्वारा पौष्टिक होने वाले बालक स्वस्थ व हष्ट-पुष्ट होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। अब हम स्तनपान कराने की विधि जान लें कि किस तरीके से स्तनपान कराया जाता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स क्या है। यदि माँ का दूध प्राकृतिक आहार है, शिशु के जन्म के बाद माँ के पास उपलब्ध है, किंतु फिर भी प्रथम प्रसव के माँ को स्तनपान कराने का तरीका सीखना चाहिए। किसी भी माँ को शिशु को लेटकर स्तनपान नहीं कराना चाहिए। शिशु को बैठकर दूध पिलाना ही सर्वोत्तम है। यदि माँ किसी कारणवश बैठने में असमर्थ है तो फिर शिशु जन्म के बाद 2-3 दिन तक लेटकर दूध पिला सकती है, लेकिन स्वस्थ होते ही बैठकर दूध पिलाना चाहिए। लेटकर दूध पिलाते समय स्तनों के अग्रभाग को हाथ से सहारा देकर यानी शिशु के मुंह में लगाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि स्तनों से शिशु की नाक ना दबे। फिर बैठकर दूध पिलाने के लिए माँ को पीठ के पीछे सहारे के लिए तकिया लगा लेना चाहिए। फिर शिशु को गोद में लेटा लें और उसके सिर को अपनी बाह का सहारा देकर कुछ ऊपर उठा लें, जिससे उसका मुंह स्तन तक पहुंच जाए। फिर दूसरे हाथ से स्तन को सहारा देकर शिशु के मुंह में लगाना चाहिए। निपल के मुंह के पास पहुंचते ही शिशु स्वाभाविक रूप से चूसने लगता है, क्योंकि शिशुओं में चूसने की सहज प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके लिए उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। तो सीखने की सहज प्रकृति क्या पाई जाती है? चूसने की। इसे याद रखना चाहिए। फिर है स्तनपान कराते समय माँ को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात? सबसे पहला है स्तनपान कराने से पूर्व स्तनों को तथा हाथों को अच्छी तरह
को स्तनपान शांत वातावरण में कराना चाहिए तथा माँ को स्वयं भी शांत चित्त रहना चाहिए। दूध पिलाने से पूर्व माँ को स्वयं एक गिलास दूध या पानी पी लेना चाहिए। इससे दुग्ध स्रवण अच्छी तरह होता है। शिशु को दूध दोनों स्तनों से बारी बारी से पिलाना चाहिए। दूध पिलाने के बाद भी यदि स्तनों में भारीपन हो तो हाथ से दबाकर दूध निकाल देना चाहिए। इससे स्तनों का तनाव कम होता है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। दूध पिलाने के पश्चात भी स्तनों को पोंछकर साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद दूध पिलाने का अंतराल यानी फीडिंग इंटरवल। इसमें क्या है, दूध पिलाने का अंतराल कई बातों पर निर्भर करता है। शिशु का स्वास्थ्य, शरीर का भार, यानी ये सब बातें, शिशु का स्वास्थ्य, शरीर का भार, दूध पीने की आदत व क्षमता, दूध उत्पादन की मात्रा, ये सभी क्या इन चीज़ों पर निर्भर करता है। जन्म के पश्चात 10-12 घंटे तक शिशु को आहार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस अवधि के बाद उसे आहार के रूप में दूध दिया जाता है। शिशु को दूध कितने अंतराल पर दिया जाए ये तो खैर निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी शिशुओं को यानी शिशु स्वयं रोकर दूध बताता है, भूख लगती है तब प्रत्येक बार रोने पर दूध देना चाहिए। इसके विपरीत चिकित्सकों की राय है कि सामान्य नवजात को 4-4 घंटे के अंतराल पर, कमज़ोर बच्चों को 3-3 घंटे के अंतराल पर दूध देना चाहिए। समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं को 2-2 घंटे के अंतराल दूध दिया जाना चाहिए। समय से पूर्व हुए शिशु इतने कमज़ोर होते हैं कि स्तनपान नहीं कर सकते, अतः स्तनों से दूध निकालकर ड्रॉपर से पिलाना चाहिए। जब शिशु अपना सामान्य वजन प्राप्त कर ले तब 4-4 घंटे के अंतराल से दूध पिलाना चाहिए। दूध पिलाने का समय यानी ये हम जान लें कि क्या क्या। पहला दूध 6 बजे, फिर दूसरा दूध 8 बजे प्रातः ही दे देना चाहिए, तीसरा 12 बजे, फिर चौथा 3 बजे, पाँचवा 6 बजे और छठवां दूध 9 बजे। ये है कमज़ोर बच्चों के लिए। और जो सही बच्चे हैं उनके लिए 5 बार प्रतिदिन देना चाहिए, यानी पहला दूध 6 बजे, दूसरा 10 बजे, तीसरा 2 बजे, फिर 6 बजे, फिर 10 बजे। यानी इस तरीके से क्या है, दूध बच्चे के लिए, शिशु के दुग्ध उत्पादन दिया जाना चाहिए कि किस बच्चे को किस तरीके से दूध दिया जाए। इसके बाद हम ऊपर का दूध देना जानेंगे कि किस तरीके से दिया जाता है। धन्यवाद।